या अल्लाह, मैं तुझसे तेरी पनाह मांगती हूँ मेरे रब। ये आजमाइशी और फितना भरे दौर से मुझे और मेरे बच्चों को गुनाहों से दूर रखना, जो तेरी बारगाह में खसारे और रुसवाई का बाइस बने। तेरे मौला, मुझे माफ कर देना, माफ कर देना मेरे अल्लाह। ये लें आपकी चाय। अरे वाह, जल्दी बन गई आज, थैंक यू सो मच। वो मैंने आपसे पैसे मांगे थे। पैसे? पैसों की बात आप हमेशा भूल जाते हैं। बताया था ना कि अम्मी और फरिया के साथ शॉपिंग पे जाना है। अब शादी में इतने कम दिन रह गए और मैंने पता है कोई तैयारी नहीं की। अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं जहन से निकल गया। कर लो शॉपिंग। ये लो। ये क्या है? पैसे मांगना तुमने शॉपिंग? 5,000? इसमें क्या आएगा? मैंने अपने लिए जोड़े खरीदने और फरिया के लिए गिफ्ट भी लेना है। इतने पैसों में कुछ नहीं आएगा। शनीला, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं मेरी सैलरी कितनी है? घर के खर्चे हैं, बिल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, सबके खर्चे के बाद यही बचता है मेरे पास। 5,000 भी दे रहा हूँ शॉपिंग के लिए, गनीमत है। ये कानून का खजाना ना आप अपने पास रखें और अपनी जरूरतें पूरी कर लीजिएगा। मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे ना 20-25 हजार रुपए मांगे थे शॉपिंग के लिए। ये खैरात नहीं मांगी थी आपने। 5,000 रुपया मेरे हाथ में थमा दिए। अपने पास ही रखे इसे। अरे शनीला, क्या हो गया? फकीर समझ रखा है मुझे। अल्लाह मालिक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पहले भी जी मार मार के गुजारा करती हुई आई हूँ, आगे भी कर लूंगी। शैनिला जी। बेटा, सुबह सुबह क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा नहीं कर रही, कोस रही हूँ अपने आप को। पता नहीं क्या सोच के मेरे घर वालों ने फकीरों में शादी कर दी मेरी। और वो फरिया, उसका तो बहुत देखभाल के रिश्ता कर रहे हैं। सारी कुर्बानियां तो मेरी दफाई याद आती हैं सबको। कितना शानदार घर है उसका, इनकम टैक्स में जॉब है और ऊपरी कमाई तो अलग से होगी। बेटा, किसी के महल को देख कर ना अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाते। और ये तो नसीब की बात है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी बहन की अच्छी जगह शादी हो रही है। अपना पेट खाली हो ना तो कोई और नवाला खाते हुए अच्छा नहीं लगता। हसद नहीं करती, बहन है मेरी, लेकिन दिल जलता है मेरा। 4 जोड़े खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास उसकी शादी में, और तो और उसे तोहफा देने के भी पैसे नहीं है। और ये सब ना आपके बेटे की बदौलत है। 5,000 रुपए हाथ में थमा के कह रहे हैं कि जाओ शॉपिंग भी कर लो और तोहफा भी खरीद लो। कौन सा लूट का बाजार है जहाँ पे 5,000 के ढंग के जोड़े आ जाएंगे? कहाँ से होगा पैसों का इंतजाम? अम्मी और फरिया भी वहां पे इंतजार कर रही होंगी। ये अंगूठी बेच देती हूँ, 20-25 हजार रुपए तो मिल ही जाएंगे। अम्मी, हाँ बेटा, जरा ये ड्रेस देखिएगा, इसकी मैचिंग नहीं हो रही है। अच्छा क्या तूने मुझे याद दिला दिया, मेरे जहन से तो बिल्कुल ही निकल गया था। ऐसा करो कि ध्यान से सब कपड़े रख लो, वो जिनकी मैचिंग करवानी हो और ये जिनका काम नहीं हुआ। देखो मेरे पास बहुत काम पड़े करने वाले, ये रोज रोज बाजार के चक्कर मुझसे नहीं लगते। अच्छा, आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, मैंने सब कुछ रख लिया है। और ये आप ही कहाँ रह गई हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं। अगर अब भी नहीं निकले ना तो रात हो जाएगी आते आते। अरे तो बेटा फोन करके मालूम करो ना, घर से निकली भी है या नहीं। हाँ जी, मैं पूछती हूँ।
हेलो। हेलो। हाँ आपी, आप कहाँ रह गई हैं? हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको पता है ना कितनी खरीदारी करनी है। और फरिया ऐसा करो कि तुम और अम्मी चले जाओ, मैं नहीं आ सकती। क्या मतलब? आपने शॉपिंग नहीं करनी? वो मैं 2-4 दिन में कर लूंगी, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है तो मैं बाजार में ख्वार नहीं हो सकती। अच्छा चले, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही है? यकीनन पैसों का ही मसला होगा। बहाना कर रही है। इसलिए मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की। चलो खैर, तुम ये सब समेटो, देर हो रही है। चल ठीक। रुको भाई। बांटा ही आप खैरात, भले हमारा पेट ना भरे पर आप हातिम ताई बनी मोहल्ले के भिखारियों का पेट भरती रहा करें। बेटा बुरी बात है, अल्लाह ने हमारे माल में दूसरों की भी गुंजाइश रखी है और एक रोटी बचाकर हमने कौन सा महल खड़ा कर लेना है। एक गरीब और भूखे इंसान की पेट की आग बुझ जाए तो शायद हम उस आग की तपिश से बच सकते हैं जो हमारे गुनाहों की सजा रोज़े हशर हमें जला सकती है। जानती हूँ, सब जानती हूँ, पर अपना पेट भी तो भरना है ना। लाखों रुपया होता है इनके पास, पर नहीं, वही सूखी तनख्वाह लेकर घर में आ जाते हैं। अल्लाह ना करे मेरा बेटा हराम की कमाई में हाथ डाले। बेटा तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए, तुम्हारा शौहर रिज़्क़ हलाल कमा के लाता है। पैसा कमाना तो बहुत ही हिम्मत वाले का काम होता है और इतना हौसला इनमें नहीं है, बहुत ही डरपोक हैं। अच्छा तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? कहाँ जाऊंगी, यहीं जा रही हूँ, बस घंटे तक आ जाऊंगी। और खाना मत बनाइएगा, मैं ही बना लूंगी आकर। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह इसे नेकी की हदायत दे। अपनी पूरी नहीं होती और इन्होंने लंगर खाना खोल रखा है। ये कानून का खजाना ना आप अपने पास रखें और अपनी जरूरतें पूरी कर लीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे ना 20-25 हजार रुपए मांगे थे शॉपिंग के लिए, ये खैरात नहीं मांगी थी आपने। 5,000 रुपया मेरे हाथ में थमा दिए, अपने पास ही रखें इसे। रोज के लाखों रुपए आते हैं हाथ में, मगर क्या फायदा। नहीं, भूखा मर जाऊंगा लेकिन अमानत में खयानत नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। बड़ी बाजी से आप ही का जिक्र कर रहा था मैं, कहाँ रह गई। अच्छा है, सही वक्त पे आई हैं। अभी कल ही एक नया कलेक्शन आया झुमकों का, हाथ तो हाथ बिकते। नहीं, वो दरअसल कुछ खरीदना नहीं है।
ये अंगूठी बेचनी थी जरा। बेचने आई हो? क्यों जी? ये तो हमारी दुकान का जेवर है और गारंटी होती है हमारी दुकान के जेवर की। देखे जरा सा भी रंग काला नहीं हुआ। हाँ वो दरअसल खराब नहीं है, पैसों की जरा थोड़ी सी ना जरूरत थी। अम्मी को मत बताइएगा आप प्लीज। नहीं नहीं, अम्मी से जिक्र क्यों करूंगा? सोना खरीदना और बेचना तो हमारा काम है। वैसे बाजी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? जी ऐसी क्या मजबूरी आई कि आप जेवर बेच रही हैं? बस भाई थोड़ी ना पैसों की जरूरत थी, वरना कौन कम वक्त अपना सोना बेचता है बताएं। हाँ बात तो ठीक है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आमदनी जितनी भी हो खर्चे कंट्रोल नहीं होते। क्या करें, हमारी तो आमदनी भी महदूद है, बस ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। वैसे बाजी आप भाई को कारोबार का मशवरा क्यों नहीं देती? नौकरी में क्या रखा है, कारोबार बेहतरीन होता है। नहीं नहीं भाई, वो कारोबार वाले आदमी नहीं है, उनको ना जॉब ही सूट करती है। और वैसे भी कारोबार में तो इतना इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो सब कहाँ से आएगा? मेरे पास एक आइडिया है बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का, अच्छा और सरमाए की जरूरत भी नहीं और मुनाफा बैंक से दुगना। अच्छा, ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसमें बगैर सरमाए के पैसा मिल जाता है? हम देते हैं ना जी, लोग अपना पैसा या जेवर हमें लाके दे देते हैं, हम उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, मुनाफा देते रहते हैं। और आपको तो पता है बाजी, सुनार घाटा नहीं खाता। लेकिन ये ऑफर सबके लिए नहीं बाजी, मैंने अपने कुछ खास लोग, करीबी लोग जो होते हैं और पक्के ग्राहक का पैसा कारोबार में लगाया। और आप तो हमारी बहुत पुरानी कस्टमर हैं। आपके घर का सारा सोना इसी दुकान का बना हुआ है, उसकी कीमत जो है ना दुगनी चुगनी हो गई होगी। अच्छा हाँ बेटा, जरा इसका वजन तो कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो। क्या हुआ बेटा, आज तुमने इतनी देर लगा दी, थके हुए भी लग रहे हो। नहीं नहीं, थका हुआ तो नहीं हूँ मैं, बस परेशान हूँ थोड़ा। परेशान हो? अरे दफ्तर में तो सब खैरियत है ना बेटा? नहीं नहीं, ऑफिस में क्या होगा, सब कुछ सही है। सलीम याद है आपको? हाँ उसके पास गया था मैं आज, उसके घर पे। आप तो जानती हैं हमने एक साथ कंपनी ज्वाइन की, सैलरी भी हमारी एक जैसी है। अगर उसका रहन सहन देखें आप, फर्नीचर, एसीज, क्या बात। अभी 3 महीने पहले गाड़ी खरीदी उसने। नहीं समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है सब कुछ। हैरत है बेटा, जब तुम दोनों की सेम तनख्वाह है तो वो ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर लेता है? नहीं, वो कह रहा है कि मैंने पता नहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उससे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है मार्केट रेट से ऊपर। तो बेटा फिर तो वो सूद ले रहा होगा ना? नहीं, आजकल लोग सूद को प्रॉफिट ही बोलते हैं। बेटा गुनाह तो गुनाह ही होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। और वैसे भी क्या जरूरत है थोड़े से पैसों के लिए लालच दिखाने की? सूद तो हराम है, मगर हमारा माशरा इस दलदल में धंसता ही चला जा रहा है। ठीक ही कह रही हैं आप। खैर वो कहाँ है? हाँ, शनीला कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। चले मैं आता हूँ। अच्छा
ये लो 20,000। आप कहाँ से आ गए? सलीम से उधार लिए, अगले महीने तक वापस कर दूंगा। जरूरत नहीं है मुझे, आपने कल वापस कर दीजिए। शनीला क्या हो गया तुम्हें? इंतजाम कर दिया ना मैंने पैसों का, अब किस बात की नाराजगी है? एहसान किया है मेरे सर पे, मैं भी बंदोबस्त कर चुकी हूँ अपनी अंगूठी बेचकर। क्या रिंग बेच दी तुमने? तो और क्या करती? मुझे भी मालूम था कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना था ना। शनीला मैंने कर तो दिया था पैसों का इंतजाम यार। अपने दोस्त से कर्ज लेकर, आपको पता है ना कि कर्ज वापस करने में 2 महीने कितने तंगी से गुजरेंगे। जब से मेरी शादी हुई है मैंने कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं गई। आपको कोई अंदाजा है इस बात का? मैं शादी से पहले क्या ऐसे रहती थी? पर नहीं, आप तो कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे चीजें चलती हैं चलती रहे। शनीला ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा पूरा पूरा एहसास है। मुझे पता है तुम्हारे हालात पहले अच्छे थे, तुम अच्छा रहती थी, अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, आमदनी नहीं है मेरी इतनी। तो आमदनी बढ़ भी तो सकती है, लेकिन आप पे तो फसला ही नहीं है। कितना सारा कैश होता है आपके पास कंपनी का, लेकिन नहीं, ये नहीं होता आपसे कि किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। शनीला कैसी बेवकूफों की बातें कर रही हो तुम? वो कैश मेरा नहीं होता, वो कंपनी का होता है, मैं नहीं लगा सकता उसको कहीं भी। कैसे लगा दूं उठा के कहीं और? पकड़ा गया तो नौकरी से टर्मिनेट होगा और जिल्लत अलग। तो आप अपना काम क्यों नहीं करते? कोशिश कर रहा हूं मैं, कोई इवनिंग जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मेरी आमदनी बढ़े और तुम्हारी तकलीफात भी कम हो। अभी प्लीज मेरे लिए खाना गर्म कर दो यार, सुबह से कुछ नहीं खाया है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आप जैसे जीवन साथी पाके कौन खुश नहीं होगा? इस मामले में मैं बहुत खुश नसीब हूँ। एक बात कहूँ, ये ले आपकी चाय। थैंक यू। वो जो आपका दोस्त था सलीम, उसने कहाँ पैसे इन्वेस्ट किए थे? पता नहीं, मैंने बात ही नहीं की। क्या फायदा बात करने का, काम करना ही नहीं है वाला। वो जो हमारा जूलर है ना, वो ना पैसों पे बैंक से दुगना मुनाफा दे रहा है। हमारे उससे फैमिली टर्म्स भी हैं, हम उसे बहुत अरसे से जानते हैं। आपको तो पता है ना, अम्मी ने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया हुआ है, और जो मेरी ज्वेलरी भी है। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे पड़ी हुई है, उसका कोई फायदा तो है नहीं, यूज करती नहीं हूँ मैं, तो वो उसे दे दूं, और नहीं तो 50-60 हजार रुपए तो महीने के मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे। क्या बकवास कर रही हो शनीला? वो फ्रॉड निकला तो? हाँ, वो तो इसीलिए बैठा होगा कि यहाँ मैं जेवर लेके जाऊं और वहां वो जेवर लेके भाग जाए। आप ये अजीब बातें करते हैं। इतने अरसे से है वो मार्केट में, इतना नाम है उसका, और मेरी और फरिया की शादी की भी सारी ज्वेलरी उसी ने बनाई थी। शनीला मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिसको तुम ये प्रॉफिट कह रही हो ना, ये सूद होता है। और अगर अम्मी को बताने की क्या जरूरत है? और मेरी बात सुने आप, आपको किसने कह दिया कि वो सूद है? हम बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और उसमें हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा, बस। इतने सारे लोग ये काम करते हैं, हम कोई अनोखे तो नहीं होंगे। और अगर हम अम्मी की बातें मानते रहेंगे ना, तो हमारा कभी भला नहीं होगा। और खुद सोचे ना, आज तो हम सिर्फ 3 लोग हैं, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, और वो कैसी जिंदगी गुजारेंगे? यहाँ रहेंगे क्या वो? उनकी ख्वाहिशें नहीं होंगी? नहीं,
उनके उनके नसीब से हमें भी मिलेगा इंशाल्लाह, और सब अच्छा अच्छा होगा। मतलब आप मेरी बात नहीं मानेंगे? रामेश, आपका दिल नहीं चाहता कि आपके पास भी गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छे अच्छे कपड़े हो और अच्छे अच्छे जूते हो और आप भी एक अच्छी जिंदगी गुजारें? आपने करना क्या है? आपने तो सरमाए का भी बंदोबस्त नहीं करना। सारी ज्वेलरी तो मैं लेके जा रही हूँ। आपने सिर्फ जाना है ज्वेलर के पास और उससे तफसील से बात करनी है, बस। जाएंगे ना? हाँ प्लीज। हाँ अपना काम तो शीशे की तरह साफ है रामेश भाई। बड़ी बाजी सालों से जानती है, घर भी उसी मोहल्ले में, दुकान जाती है। अब आप सोचे हैं भाग के जाएंगे कहाँ? अरे नहीं नहीं, आप पे तो बिल्कुल बेएतबारी नहीं है। इतने सालों से जानते हैं आपको। बस पता सिर्फ ये करना था कि अगर किसी महीने आपके कारोबार में आपको नुकसान हो जाए, अल्लाह ना करे, मेरा मतलब है कि अगर फायदा ना हो तो कहीं हमारे पैसे तो नहीं कटेंगे ना? कैसी बातें कर रही हैं बाजी? आपकी हमारी जो डील होगी वो जबानी कलामी थोड़ी होगी। स्टैम्प पेपर पे लिखा जाएगा, मार्केट के दो मुअज़्ज़िज़ लोग दस्तखत करेंगे, उस पर आपकी तसल्ली के बाद ही आपकी चीज मेरे पास रखी जाएगी, ताकि कल ना मैं मुकर सकूं ना आप। और हाँ, आपका सोना मुझ पर कर्ज होगा, आप जब चाहें वापस ले जा सकती हैं मुझसे। तो भला बताओ और क्या चाहिए? ये मुनाफे की शरह क्या होगी? रामेश भाई, मार्केट थोड़ी सी लो है, लेकिन बाजी से कह चुका हूं तो अपनी बात से पलटूंगा नहीं। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। बाजी ये बताएं कि चाय पियेंगी या ठंडा? अब गर्मी बहुत हो रही है तो ठंडा मंगा ले। गर्मी बहुत है भाई, 2 ठंडा बोल। बाजी जेवर तो साथ लाई है। नहीं नहीं, कल दे जाऊंगी ना, वो तो आज मैं इनको मुतमईन करने लेकर आई थी। हाँ, ये भी जरूरी है। और रामेश भाई, काम धंधा कैसा है? जी जी, इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं समझा। तुम्हें कब तक ऐसे जिंदगी गुजारते रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना। कोशिश करो, मैंने कब मना किया है, लेकिन हलाल और जायज। सूद गुनाह कबीरा है, इसमें कभी फलाह नहीं होती। किसने कह दिया आपको ये सूद है? किसी भी बिजनेस में जब आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उसके एवज आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो सूद थोड़ी होता है अम्मी। और अम्मी प्लीज, मेरी बात भी हो चुकी है उनसे, प्लीज। खुद को धोखा देने की खातिर सूद को मुनाफे का नाम दे देना, क्या ये धोखा नहीं है? तुम्हें डर नहीं लगता रामेश? तुम अपने दफ्तर में कैश को इसलिए नहीं हाथ लगाते थे कि लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। अल्लाह का सामना करते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये सबब तुम अपनी होने वाली औलाद के लिए कर रहे हो ना। अगर उसे तुम हराम का निवाला खिलाओगे तो कल को उससे कोई फैज नहीं पाओगे। तुम अभी भी वक्त है, लौट आओ बेटा,
वापिस लौट आओ। खुद को धोखा देने की खातिर सूद को मुनाफे का नाम दे देना, क्या ये धोखा नहीं है? अल्लाह का सामना करते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा? आप कमरे में थे ना, यहाँ क्यों आ गए? वो नींद नहीं आ रही मुझे। अम्मी की बातों को क्यों इतना सर पे सवार कर रहे हैं? कोई कयामत नहीं आ गई और हमने कोई दुनिया से ऐसा अनोखा काम नहीं कर लिया जो बाकी नहीं कर रहे। उन्हें तो ना सिसक सिसक के जिंदगी गुजारने की आदत पड़ गई है और वो चाहती हैं कि हम भी ऐसे जिंदगी गुजार दें। शर्मिला, तुम जानती हो अम्मी का मिजाज थोड़ा अलग है। खैर, जो हो गया वो हो गया, अब क्या फायदा बात करने का इसमें। अच्छा, मैं सोच रही थी 1-2 कमेटियां डाल देती हूँ, इस तरह से पैसे भी जमा होते रहेंगे और ना हम एक अच्छी सी सेकंड हैंड गाड़ी ले लेंगे। आपका क्या ख्याल है? तुम्हारी ज्वेलरी है, जो दिल में आ रहा है करो। मैं कौन होता हूँ मुझे बोलने वाला? एहतियात से भाई, गिराइएगा मत। हाँ, यहाँ रख दे। आराम से आराम से, थोड़ा उधर कर दे, थोड़ा सा। हाँ, उधर, इधर इधर, बस 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 है। बाकी भी ले आए। शर्मिला, ये क्या है सब? देखे तो इतनी कम कीमत पर सेकंड हैंड सोफे कितने अच्छे मिल गए ना। कितना अच्छा लग रहा है लाउंज। पहले तो कबाड़िए की दुकान लग रहा था। जल्दी से ले आए और गिराइएगा मत। हाँ, ध्यान से भाई, ध्यान से ले आए। यहाँ रख, सीधा कर इधर से। हाँ, बस जल्दी से टेबल लेके आए। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी? देखिएगा कितना शानदार लगेगा। टेबल का शीशा नहीं टूटना चाहिए। हाँ, पैसे नहीं दूंगी वरना। जल्दी। भाई मानना पड़ेगा आप ही आपको। रामेश भाई को तो इतने सालों में जरा अकल नहीं आई और ये तक नहीं सोचा कि अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ही ले आए। ये तो आपने हिम्मत की है, वरना यकीन करें आप ही, आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख होता था। अम्मी ने भी इतनी जल्दबाजी कर दी, पहले रिश्ता आते ही हाँ कर दी। ये तक नहीं सोचा कि वो लोग हमारे हम पल्ले के हैं भी या नहीं। हाँ, क्या कर सकते हैं, किस्मत में यही लिखा था। लेकिन सच पूछो ना तो रामेश ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। इतना ख्याल कि शायद ही कोई और रख पाता। हाँ, बस पैसों की तंगी रही है, बाकी तो सब कुछ ठीक। वरना खुद ही सोचो, 3 साल हो गए हैं शादी को और यहाँ पे तो 3 महीने गुजरते हैं और बच्चे की रट शुरू हो जाती है। मगर मजाल है कि मेरी सास ने आज तक ऐसी कोई बात की हो। हालांकि फैसला तो हमारा अपना ही था कि जब तक हमारे हालात अच्छे नहीं होते हम बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन मेरी सास जो है ना, कभी उन्होंने मेरे और रामेश के दरमियान में आने की कोशिश नहीं की। मैं जो मर्जी कह लूँ उन्हें,
जितना भी कुछ कह दूं, उन्होंने कभी मेरे आगे से कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी आप ही, असल मजा तो पैसों के साथ ही है ना। और वैसे भी अब आप अपनी ही मिसाल ले लें, ससुराल में रह के आपको अपनी खूबियों का अंदाजा हो रहा है ना। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन कसम से अब तो जिंदगी में ना सुकून आ गया, वरना रेप्लिका कपड़े पहन पहन के और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन पहन के मैं तो तंग आ गई थी। चाय पियो। अम्मी, शनीला, अरे अम्मी आप ही जाएं। शनीला कहाँ हो? क्या हुआ बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी आए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या खैरियत तो है ना? अरे आए तो सही, मुझे दिखाना है। आए आओ। हाय अल्लाह, आपने गाड़ी ले ली। हाँ ना, वो सलीम है ना, उसको दूसरी गाड़ी लेनी थी, तो मैंने कहा किसी और को बेचने के बजाय मुझे ही दे दो। 2 किस्तों में पैसे लेने के लिए भी राजी हो गया वो। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। मैं अम्मी को कहूंगी कि अगली कमेटी ना मुझे दे दें। हाँ बिल्कुल, वो मेरी जो बाइक है ना, वो भी अच्छे पैसों में निकल जाएगी, है ना? तो पिछली कमेटी के पैसे भी तो मैंने संभाल के रखे हैं, वो हम सलीम भाई को दे देंगे। हाँ, मैंने कहा था ना सब मैनेज हो जाएगा, तभी मैंने चांस नहीं मिस किया। है ना? कैसी है देखो। बहुत अच्छी आप ही। है ना? चलो मैं तुम लोगों को चक्कर पे लेके जाता हूँ। चले चले, पर मेरे कपड़े। अरे कपड़े ठीक है तुम्हारे शनीला, जल्दी करो वरना ट्रैफिक हो जाएगा। अम्मी चले ना, आए। नहीं बेटा, मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज का टाइम हो रहा है, तुम लोग जाओ। तौबा है, दुनिया की पहली अम्मी होंगी जो अपने बच्चों की खुशी देख के ना दुखी हो गई हैं, वरना माएं तो दुआएं देती हैं अपने बच्चों को। चलो यार। हाँ चल। या अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, गुनाहों में लिथड़े हुए, दुनियादारी में उलझे हो, हराम हलाल का फर्क हमने सब भुला दिया। मौला मुझे माफ कर देना, मैं अपने बच्चों को इस वबा से नहीं बचा सकी। तू तो मेरी बेबसी से वाकिफ है। मेरे बच्चों को दुनिया और आखिरत के खसारे से बचा लेना मेरे मालिक, बचा लेना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी बेटा बोलो। अंकल ये साथ जो ज्वेलरी की दुकान है ये बंद पड़ी हुई है, बाकी सारी मार्केट तो खुली हुई है, ये क्यों बंद है? बेटा ये तो 1 हफ्ते से बंद है। 1 हफ्ते से? हाँ बेटा, कोरोना की वजह से तो वैसे ही कारोबार ठप है बेटा। है, मैंने सुना है कि इसका मालिक तो शायद दुबई गया हुआ है बेटे।
शनीला तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। शनीला तुम्हें पता है ना, मार्केट में लॉस और प्रॉफिट होता रहता है। ये इरशाद, याद है जब पहले लॉकडाउन लगा था, ये हमारे घर पे आता था पैसे देने के लिए। तुम मुझे बताओ, अगर ये करप्ट आदमी होता तो ऐसा करता? अगर उसको कोई बहाना करना होता तो वो उस वक्त करता, जब उस वक्त उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ेगा? पर वो हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा, और वो आया क्यों नहीं है, और वो कैसे जा सकता है हमें बताए बगैर दुबई? अरे बाबा, किसी काम से चला गया होगा, आ जाएगा वापस, वहां रह थोड़ी जाएगा। और शनीला, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, किसी के बारे में अचानक इस तरह बदगुमान नहीं होते यार, ये बिल्कुल गलत बात। चलो, देर हो गई है, आराम करते हैं। आओ। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा क्या? नहीं उठा रहा ना, कमबख्त कब से कॉल मिला रही हूँ। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, कमबख्त पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहा। अच्छा, तुम ऐसा करो कि रामीज को फोन करो, उसको बोलो कि अभी की अभी उसके घर चला जाए, और अगर वो घर पे ना हो ना तो आस पड़ोस के लोगों से उसकी मालूमात ले। यही करना पड़ेगा, रामेश को कॉल करती हूँ। हेलो, वो ज्वेलरी वाले के घर जाना पड़ेगा आपको, वो फोन ही नहीं उठा रहा, मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ। हाँ, अभी जाएं फौरन। अल्लाह हाफिज। आ गए। क्या हुआ? आप गए थे ना, क्या हुआ? मिला इरशाद? क्या कह रहा था? बताइए ना, चुप क्यों है? प्लीज जल्दी से बता दे। बोले ना, बता क्यों नहीं रहे? प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है, बता दें अब जल्दी से। क्या हुआ? रामेश साहब खामोश क्यों हैं? प्लीज प्लीज कुछ बोले। उसके घर पे ताले लगे हुए। मोहल्ले वाले मिले थे, कह रहे थे उसने अपना घर और दुकानें पिछले महीने बेच दी। बिजनेस में नुकसान हुआ उसका, बहुत पैसे उठाए हुए थे उसने मार्केट से।
घर और दुकानें बेच के पता नहीं कहां चला गया। कोई कह रहा है दुबई भाग गया, कोई चाइना, जापान, पता नहीं। बोलने वाले ही कह रहे थे कि बीवी बच्चों को भी लेके चला गया और अब कभी वापस नहीं आएगा। सब मेरे लालच और हवस की वजह से हुआ। मेरा सारा जेवर चला गया, सब चला गया। मैं खाली आ जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। सबर करो बेटा। सूद के चंद लाखों के एवज तुम लोगों ने अपनी हलाल और पाकीज़ा कमाई कमा दी। कितना समझाया था ना, अल्लाह की राह को बिना सोचे समझे पार करोगे तो नुकसान उठाओगे। जब अल्लाह ने सूद को हराम करार दे दिया है तो फिर इसमें नफा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने लायक नहीं। हम दुनियावी लालचों और साइशों में आकर सब कुछ भूल जाते हैं और अल्लाह को नाराज कर देते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमें उसके अजाब से भी गुजरना होगा। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको। यकीनन अब तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। सूद में फलाह नहीं है, दुनिया और आखिरत में खसारा ही खसारा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। आपने हमेशा बिल्कुल ठीक कहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सूद लेती ना ये सब कुछ होता। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह से राव लगाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा।